जैन रामायण में लक्ष्मण ने जब रामचंद्र जी को देखा अत्यंत दुखी थे, विलाप कर रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं और ये बावले से हो गए एक बार फिर से सीता के वियोग में, तो उन्होंने कहा आप धैर्य रखें हे देव, हे महापुरुष, जो कार्य हो चुका है उसके बारे में क्या विलाप करना। फिर भी लक्ष्मण देखने के लिए जाते हैं वन अरण्य में, और वहाँ पर खूब ढूंढने पर भी सीता उनको नहीं मिलती है, और वे स्वयं भी विलाप करते हैं, हे राजपुत्री तू कहाँ गई, तुम अत्यंत सुकुमार हो। तू यानी आप लगा लेना, प्रेम का वर्णन लेता है तो ऐसी शब्द कहते हैं। हे माता तेरा शरीर दुष्ट जनों के वचन रूपी अग्नि से निष्प्रभ हो गया। हाय सीते माता, तेरा गुण रूपी धान्य की उत्पत्ति के लिए तुम भूमि स्वरूप हो, उत्तम भावना से युक्त हो। आप कहाँ गई, तुम्हारे चरणों कमल के समान कोमल थे। आप शील रूपी व्रत को धारण करने के लिए पृथ्वी के समान थी। आप सौम्य थी, मनस्विनी थी। हे माता देखो, दुष्ट मनुष्यों के वचन रूपी तुषार से आपके गुणों से सुशोभित पूरी जो फसल थी वो नष्ट कर दी गई। अरे अरे, आपका इस प्रकार से वियोग कैसे देखा जाएगा, आपके बिना रामचंद्र जी कैसे जीवित रहेंगे। जैसे सूर्य के बिना आकाश क्या, चंद्रमा के बिना रात्रि क्या, जिनालय में जिनदेव के बिना जिनालय क्या, जिनालय में दिव्य ध्वनि के आभूषण स्वरूप जो तत्व चर्चा है उसके बिना जिनालय की शोभा कैसी, कलश के बिना जिन मंदिर कैसा, आत्मा सम्यक दर्शन के बिना कैसे सुशोभित होता है, भावलिंग के बिना मुक्ति कैसे सुशोभित हो सकती है। वैसे ही हे सीते माता, आपके बिना ये अयोध्या नगरी कैसे शोभायमान होगी। अब आपके बिना सारी कैसी लग रही है, सुनी सुनी लग रही है। दिन हो और उसमें आकाश ना हो, रात्रि हो और उसमें चंद्रमा ना हो तो कैसी लगती रात्रि, काली काली, अमावस्या बोलते हैं उसको, अंधेरा ही छा जाता है, शोभायमान नहीं होती। पूर्णिमा को देखना आप, पूर्णिमा को रात देखो छत पे जा कर के, सब जगह एक अलग सा ही चमक रहती है। वैसे ही अयोध्या में, इस राजभवन में, इस पूरे बलभद्र और नारायण के कुल में सीता माता आपकी शोभा थी। अब सारी नगरी जो है बांसुरी, वीणा, मृदंग आदि के शब्द से रहित हो चुकी है, करुण क्रंदन कर रही है, सब लोग रो रहे हैं। गलियों में, बाग बगीचों के प्रदेशों में, वनों में, नदियों में, तिराहों में, चौराहों में, मोहल्लों में, उपवनों में, बाजारों में निरंतर लोगों की अश्रुधारा निकलती चली जा रही है। ऐसा कौन बोल रहा है, लक्ष्मण बोल रहे हैं, राम को बता रहे हैं, खुद भी विलाप कर रहे हैं। ऐसा सब बोलते बोलते उनकी गदगद वाणी होने लगी। स्वयं सीता देवी ने जिनका पालन किया था और उनके अभाव में उत्कंठा कर रहे हैं, शब्द कर रहे हैं, ऐसे ये पक्षी, शुक, तोता, मैना, वे लोग भी करुण रुदन कर रहे हैं। इस प्रकार सारे मनुष्यों के चित्त में जान दिया, या भीलों ने पकड़ करके उसको दिया, या भीलों ने पकड़ करके उसको मार दिया, या कहीं वो डूब गई, कहीं दलदल में फंस गई, कहीं दावानल में जल गई, कहीं धूप से संतप्त होकर मर गई, हृदयाघात से कहीं चली गई। ऐसा कुछ मान मुना करके उन लोगों ने समझा अब जानकी तो रही नहीं, अब क्या किया जाए, जानकी का संस्कार किया जाए। तो उन लोगों ने, रामचंद्र जी ने विचार करके जो जानकी के मरणोत्तर कार्य होने थे वो सब कार्य कर दिए पूरा संस्कार कर दिया। हाँ सच्ची में, हाँ पढ़ के बताऊँ आपको। उन्होंने जानकी के मरणोत्तर कार्य के विषय में आदर सहित लोगों को आदेश दिया। क्या आदेश दिया कि अब जो जो 13 दिन का आपके यहाँ 3 दिन का है, उनके कुल में जो जो होता हो वो सब का सब कर दिया। जास समय निमित्तिक आए, यहाँ से नहीं आया, इसमें नहीं दिया, इसमें दिया। तब ही मृतक जानियति सही, दुख दशा रामादिक लही। जब वन में नहीं ढूंढा, नहीं पाया,
तो उन लोगों ने समझ लिया मरण हो गया और फिर जानकी के मरणोत्तर कार्य करने का आदेश दिया। साथ में जो खजांची था उसको बुलाया और बुला करके उन्होंने कहा देखो भाग्य कि देखो सीता की अंतिम इच्छा क्या थी, जिनालयों की वंदना करना, तो ये तो उसका पर्सनल इंटेंशन था। उसके अलावा उसने क्या आदेश दिया था कि सब लोगों को किमिच्छिक दान दिया जाए, अयोध्या में कोई नगरवासी दुखी दरिद्री भूखा गरीब नंगा ऐसा ना रहे, सब लोग प्रसन्न रहें खुश रहें धन संपत्ति से समृद्ध रहें। तो खजांची को आदेश दिया था बुला करके, तो राजा ने बुलाया, वो बोला जैसा जानकी ने आदेश दिया था हे भद्र तुम वैसा ही कार्य करते रहना। 9 महीने तक की उसकी इच्छा थी गर्भ के दौरान, तो गर्भ के समय के 9 महीने जब तक नहीं बीतते हैं तब तक तुम अयोध्या में लोगों को दान देते रहना, राजा की तरफ से राजमहल की तरफ से। मतलब उसका जो दोहला था वो करने का और लोगों की भावनाओं का, और समझ लो पॉजिटिव एनर्जी का कि दूसरे लोग उसके लिए भावना भाएं, वो तो काम चलते ही रहा। सब लोगों ने खूब उसके लिए आशीर्वाद दिए। ऐसा करके 9 मास तक वह खजांची कोषाध्यक्ष राम के निमित्त से सीता की इच्छा अनुसार इच्छित दान देता रहा और वो चलता रहा। ऐसा करके ये प्रकरण यहाँ समाप्त हो रहा। आगे चलना अपने को। शास्त्रकार ने लिखा है 8000 स्त्रियाँ थी राम की। कितनी? 8000। 8000 में से एक चली गई तो ज़्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा है, लेकिन वो मुख्य थी आत्मा के अनंत गुण। उन अनंत गुणों में से ज्ञान गुण को निकाल दो, कितना फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। शक्कर में अनंत गुण, उसमें से मिठास को निकाल दो, क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? आप लोग जैनी श्रावक संस्कारी, आपके जीवन में से जिन दर्शन को निकाल दो, तुम्हारा दिन बचेगा क्या? क्या दिन बचेगा? अगर तत्व के विचार एक भी दिन ना आए तुम्हारा दिन बचेगा क्या? अरे मुख्य तो वही था, जिए क्या? खाया पिया आनंद लिया, वो कोई जीना नहीं। जीना वो है जिसमें अपना आनंद तत्वबोध प्रकट हो। वो भोजन जो शरीर के सेल सेल में कोशिका कोशिका में गया है, वह भोजन कार्यकारी। वो खाया, वो कुछ हुआ, वो बाहर हो गया, एक कण भी लगा नहीं, क्या काम का है वो भोजन? ऐसे दिन भर में बहुत सारी घटनाएं घटी, लेकिन तत्व का बोध नहीं हुआ, टच नहीं कर पाया अपनी आत्मा को, अपने भाव को। तुमने क्या समय बिताया? यद्यपि वे श्री राम 8000 स्त्रियों से सेवित थे, 8000 रानियों के बीच में थे, फिर भी उनको हमेशा सीता की याद आती रहती थी। वो सीता सीता करते रहते थे, उनके मुंह से बार बार सीता निकलता था। उनको जो दिखता था उनको लगता था यही सीता है। सारी स्त्रियां उनको मनाने का, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करती थी, लेकिन वे विषाद से युक्त रहते थे। उनके मन को ऐसा लगता था कि अरे देखो सीता चली गई, सीता मृत्यु को प्राप्त हो गई, लेकिन मरने के बाद भी वो मेरे को, वह मुझसे प्रेम रखती थी, तो उसके कारण से मुझे भी दुख हो रहा है। देखो एक वाक्य पढ़ता हूँ। अहो कष्ट की बात है, सुंदर चेष्टा को धारण करने वाली सीता लोकांतर में स्थित होने पर भी मुझे नहीं छोड़ रही है। यद्यपि वो चली गई है फिर भी मेरा त्याग नहीं कर रही है। बताओ, सीता त्याग नहीं कर रही है कि रामचंद्र जी त्याग नहीं कर रहे? समझाओ इनको जाकर के। लेकिन ये उनकी प्रेम की भाषा थी, उपचरित भाषा थी। अनौपचारिक रूप से तो वो भी जानते हैं कि मेरा ही स्नेह दाढ़ा गाढ़ा बना हुआ है। स्वप्न में भी सीता को देखती थी, उनको स्वप्न में ऐसा दिखाई देता था, वो सीता कहीं पर्वत की चोटी पर खड़ी है, कहीं गुफा में बैठी हुई है, कहीं वन के नीचे बैठ करके रो रही है। ऐसी सीता को दुखी दुखी देखते रहते थे वो, क्योंकि दुख में ही छोड़ा था ना। लास्ट में बोलते हैं ना, जो छप जाती आंखों में स्मृति, वही छप जाती। मैंने देखी नहीं किसी के आगे, जो भी होता। ऐसी सीता को सपने में देखते थे और रोते थे, परेशान होते थे। बाकी लेकिन एक औषधि होती है जो काम करती है ऐसे समय में।
बताओ कौन सी औषधि है? तत्व विचार तो वो कर नहीं पा रहे अभी, हाँ, लेकिन तत्व विचार काम करता है। और क्या औषधि है? तत्व विचार के बिना भी एक औषधि होती है जो सब लोगों को प्राप्त करनी ही पड़ती है। समय। समय एक औषधि है। समय बीतने पर ठंडा होना ही पड़ता है। होना इसलिए पड़ता है कि मोह का उदय जो है तत्संबंधी उसको ढीला होना ही पड़ता है। जीव जी नहीं सकता उसके साथ, कितना, हाँ, दूसरे के मोह लगेगा, कितना ही कुछ हो जाए। जैसे घर में अर्थी उठने वाली ना किसी की, अब घर के लोगों को आप चाहे इतना समझा लो कि मत रो, मत कल्पो, मत को चिल्लाओ, कुछ नहीं, रोए गई, वो वैसे ही जाएगा। स्थिति ऐसी हो, स्वरूप ही ऐसा जगत का। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, कोई 13 दिन बाद फिर उसको ठंडा होना चालू हो जाएगा। आप हो चाहे मैं हूँ, ऐसा हो जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन समय औषधि है। हर काल के लिए समय देख करके काम करना। किसी को विद्या दी है, उसके पकने का इंतज़ार करना। आपको हमने समझाया ना, अब बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समय तो बेटा उसको घुसने दो, जाने दो, उसको बोलते हैं डाइल्यूट होना, डाइल्यूट होने दो, प्रवेश करने दो, और होगा तो वो प्रकट होगी विद्या। रामचंद्र जी के साथ भी समय रूपी औषधि ने काम किया। धीरे 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 समय बीता और शेष बची हुई जो 8000 स्त्रियां थी, उनसे वे धैर्य को प्राप्त हुए, उनमें वे संतोष को प्राप्त हुए। धीरे धीरे सीता के मन, सीता संबंधी जो उनका मन था वो शांत होता चला गया। हाँ, चलता है ना, सब प्रत्याख्यान संबंधित उदय हैं। अभी 6 महीने नहीं आए हैं, हाँ आएंगे, भी 6 महीने भी लाएंगे। ऐसे करके ये रामचंद्र जी भी शांत हो गए, सीता जी वहाँ शांत थे ही वज्रजंग राजा के यहाँ। और ऐसा करते हुए समुद्रांत पृथ्वी तक जिनका पालन, जिनका शासन था, अस्त्र शस्त्र को जो धारण करते थे, हल चक्र को, ऐसे सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र के समान में राम लक्ष्मण अयोध्या में राज्य कर रहे हैं। उनका समय चल रहा है और सीता जी कहीं दूसरे नगर में अपने बालकों की वृद्धि के लिए गर्भ को धारण करते हुए समय बिता रही है। ऐसा करके अपन इस घटनाक्रम तक आ गए हैं। वियोग भी हो गया, छूट भी गई, पहुंच भी गई। अब इसके बाद क्या होता है? अब पुत्र उत्पत्ति होने वाली है सीता जी को। कैसे होती है और कैसे उनके मन के विकल्प चल रहे हैं, उनके बारे में कल से अपन यहाँ पढ़ेंगे। यहीं तक करते। अब आप लोग खुश होंगे? खुश नहीं हो आप लोग? सारी रोने संबंधी जो बातें थी वो पूरी हो चुकी है। अब बस शांतियाँ हैं। लेकिन ऐसे ही बहुत सारी बातें आएंगी। कैसे कैसे उदय आ जाता है, समय आ जाता है। फिर से सीता को देख के उनको प्रेम आना चाहिए था, क्या परिणाम आता है आगे जाके दिखाएं।